और मैहर से बड़ी खबर, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने किया शुद्धिकरण। बता दें, मैहर से बड़ी खबर, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुद्धिकरण किया है। मैहर सर्किट हाउस का शुद्धिकरण किया गया। कमलनाथ की हुई थी प्रेस कॉन्फ्रेंस। कमलनाथ ने बयान दिया था, मेरा भारत महान नहीं, भारत बदनाम है। भाजपा और भाजपा कार्यकर्ताओं को कहा गया था कोरोना माफिया। तो बता दें, बड़ी खबर है मैहर से, जहां पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने शुद्धिकरण किया। तस्वीरें आप देख रहे हैं। कमलनाथ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, पूर्व मुख्यमंत्री ने, और उसके बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने यह भी कहा कि कोरोना माफिया उन्हें कहा गया। पुष्पेंद्र ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। पुष्पेंद्र, जिस तरह से बात करें भाजपा कार्यकर्ताओं का शुद्धिकरण हम तस्वीरों में देख रहे हैं। बिल्कुल, आपको बता दूं, कल पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ का दौरा मैहर पे था, जहां पर सर्किट हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के दौरान भारत को महान नहीं बल्कि बदनाम कहा गया था और ऐसी तरह से कई सारे भाषण प्रेस को संबोधित किया गया था, जिसको लेकर भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा विरोध के साथ साथ जो सर्किट हाउस है वहां पर गंगाजल छिड़ककर शुद्धिकरण किया गया है और मां शारदा से उनके लिए सद्बुद्धि देने की प्रार्थना भी की गई है। जी जिस तरह से बात करें, पुष्पेंद्र मैहर कल पहुंचे थे, पूर्व सीएम, और लगातार सियासत हुई थी। अगर हम बात करें, एक तरफ कोरोना संक्रमण लगातार हावी है, लोग अपने कई परिवार वालों को भी खो रहे हैं, दूसरी तरफ राजनीतिक पार्टियां अपनी रोटी सेकने को भी पीछे नहीं हट रही। बिल्कुल, बता दूं मैं कि जिस तरह से लगातार मुख्यमंत्री का दौरा हर जगह, हर धार्मिक स्थलों पर भी हो रहा है और लगातार ये सभी जगह दौरा कर रहे हैं, जिस पर भाजपा और कांग्रेस दोनों ही तंज कस रही है, जहां पर बीजेपी द्वारा लगातार कांग्रेस पर बयानबाजी की जा रही, पलटवार किया जा रहा है। जी तो पुष्पेंद्र हमें बता रहे हैं कि किस तरह से जो है वो बयान दिया जब पूर्व सीएम कमलनाथ ने कि मेरा भारत महान नहीं बदनाम है। और कुछ जानकारी, जिस तरह से शुद्धिकरण किया गया है, क्या कुछ अब आगे आज भी कुछ होने वाला है? बिल्कुल, आपको बता दें, इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के कुछ कार्यकर्ताओं द्वारा मैहर थाने पर भी इनके नाम पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग की गई है और ज्ञापन भी दिया गया है। जी, तो ज्ञापन दिया गया है। मैहर थाने में एफआईआर दर्ज करने की भी बात सामने आई है। मैहर सर्किट हाउस को शुद्ध जो है वो किया जा रहा है। जिस तरह से बात करें, कमलनाथ की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई थी, उन्होंने ये कहा था कि भारत महान नहीं बल्कि बदनाम। दूसरी तरफ ये भी उन्होंने आरोप लगाया था कि मौत का जो आंकड़ा है वो केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, दोनों ही छुपा रही है। पुष्पेंद्र, प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने यह भी कहा है कि जो भाजपा सरकार है वह मौत के आंकड़ों को छुपा रही है और जो भाजपा एवं भाजपा के कार्यकर्ता हैं वह नए कोविड माफिया हैं। उन्होंने यह भी उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा हुआ था। जी, ये भी खासतौर से उन्होंने कहा कि जवाब अगर मांगते हैं तो एफआईआर जो है वो दर्ज करवाने की धमकी जो है वो दी जाती है सरकार की तरफ से। बिल्कुल, उन्होंने अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह भी कहा था कि यदि भाजपा से इन आंकड़ों की मांग पुष्पेंद्र हमारे साथ बीजेपी नेता चेतन सिंह जी जुड़ गए हैं। चेतन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। जिस तरह से भाजपा कार्यकर्ताओं ने कल मैहर में प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जब पूर्व सीएम कमलनाथ की, और अब शुद्धिकरण करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ आपकी प्रतिक्रिया इस पर? देखिए, भारतीय जनता पार्टी सदैव ही ऐसे विचारों का, ऐसे व्यक्तित्व का, ऐसे व्यक्ति का, ऐसे संस्था का विरोध करती है जो राष्ट्र के खिलाफ बात करते हैं, राष्ट्र विरोधी बातें करते हैं। कमलनाथ जी ने जो गुनाह किए हैं वो गुनाह सच में क्षमा करने की योग्य नहीं है। जो अपने देश का सम्मान नहीं कर सकता, जो अपने देश की बेटियों का, देश की माताओं बहनों का सम्मान नहीं कर सकता, उसके बारे में तो क्या बोलना। लेकिन इतना जरूर कहूंगा कि भारत इतना कमजोर नहीं है कमलनाथ जी, तुम अनाथ जरूर हो जाओगे भारत के बिना, लेकिन भारत का अनाथ तो भारत माँ है, इसलिए आप चिंता मत करिए भारत की। लेकिन अपने विचारों से जो आपने एक भारत के विचारों को जो कहीं ना कहीं दूषित करने का काम किया है, उसके लिए प्रायश्चित तो करना पड़ेगा। और आज तो अभी हम गंगा जल से कर रहे हैं, क्योंकि हमारे यहाँ माना जाता है कि जहां पर शुद्धिकरण करना वहां गंगा जल का छिड़काव कर दे। मुझे लगता है भगवान आपको भी सद्बुद्धि दे और माँ गंगा का जो आचमन है वो आप भी कर ले तो शायद आपके विचार कुछ शुद्ध निकल जाएं, ताकि इस मध्य प्रदेश और देश में आपके कुछ अच्छे विचार भी लोगों को सुनने को मिल जाए। जी, चेतन जी, जिस तरह से शुद्धिकरण हम देख रहे हैं, तस्वीरों में हो रहा है शुद्धिकरण, तो क्या अब जो इलाके या जिस जगह पे गए होंगे पूर्व सीएम कमलनाथ, उन इलाकों को भी इस तरह से शुद्धिकरण अब किया जाएगा? देखिए, अभी इस पर मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष VD शर्मा जी ने ऐसा कुछ तय नहीं किया है। ये तात्कालिक जिस प्रकार का कल उनका बयान था, तात्कालिक उस बयान को लेकर के क्रियाएं और प्रतिक्रियाएं हैं। मैं हमेशा कहता हूं कि जब भी मर्यादाएं टूटेंगी तो कुछ ना कुछ उसका अनर्थ होगा। महाभारत और रामायण दो हमारे सामने हमारे साक्षात कालखंड हैं
जिनके बारे में अगर पढ़ने के बाद में अगर आदमी समझने की कोशिश करे तो जिंदगी में उसको कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं पड़े। लेकिन पता नहीं क्या दुर्भाग्य और क्या खाके ये लोग पैदा हुए इस भारत की भूमि पर कि सारी परिस्थितियों का ज्ञान होने के बाद भी वही गलतियां करते हैं। तो अभी इस स्तर पर भारतीय जनता पार्टी के हमारे माननीय अध्यक्ष जी ने ऐसा कोई निर्णय नहीं लिया है। अगर माननीय BD शर्मा जी जो हमारे अध्यक्ष है अगर उन्होंने ऐसा निर्णय लिया तो आप तो शुद्धिकरण की तो बात छोड़िए, कमलनाथ जी किसी गली से भी निकलने के लिए मोहताज हो जाएंगे। जी आप बने रहिए चेतन जी हमारे साथ। डॉक्टर राम पांडे कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ गए हैं। राम जी बहुत बहुत स्वागत है आपका NH24/7 पर। जिस तरह से कल प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई पूर्व CM कमलनाथ की और अब बयान उन्होंने जब दिया तो अब शुद्धिकरण सर्किट हाउस में किया जा रहा है बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से, आपकी प्रतिक्रिया? देखिए, कमलनाथ जी के 2 स्टेटमेंट पर ये लोग थोड़ा सा बात कर रहे हैं। पहला तो उन्होंने कहा कि दुनिया ये कह रही है कि ये इंडियन वेरिएंट है और इस बात को केंद्र सरकार ने, मोदी सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में भी लिख के दिया। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट पर कार्रवाई करें। और वैक्सीनेशन का विरोध रामदेव ने भी किया है तो बाबा रामदेव पर भी FIR कराएं। उन्होंने कहा 2-2 डोज लगवाकर हजारों लोग, लाखों लोग मर गए हैं, तो रामदेव पर यह कार्रवाई करें। दूसरा, कमलनाथ जी ने मैयर में कहा था कि पूरी दुनिया में भारत की बदनामी हो रही है, इनके नकारा और निकम्मेपन के कारण भारत बदनाम हो रहा है, भारतीयों की स्थिति पूरी दुनिया में नेपालियों जैसी कर दी गई है। इस तरह की इनकी हरकतों के कारण पूरी दुनिया में लोग भारतीयों को अच्छी दृष्टि से नहीं देख रहे हैं, यहाँ तक कि भारतीयों की टैक्सी में बैठना पसंद नहीं कर रहे हैं, ये कमलनाथ जी ने कहा है। दूसरा, इन्होंने रामायण और महाभारत का ज्ञान कहा है, बिल्कुल सही है। महाभारत में भी दुशासन और दुर्योधन थे, दुशासन और दुर्योधन ने भी ऐसा ही साम्राज्य स्थापित किया था जैसे आजकल 2 जो केंद्र में बैठे हुए हैं, बिल्कुल दुशासन और दुर्योधन की कॉपी है दोनों। उसी हिसाब से पूरा देश चल रहा है, पूरे देश का चीरहरण हो रहा है। 70 साल में जिस देश को बनाया था, 7 साल में उस देश को बर्बाद कर दिया। देखो इन्होंने कितनी गरीबी कर दी पूरे 7 सालों के अंदर के मनरेगा मजदूरों की संख्या 4 गुना हो गई है, गरीबी राशन कार्ड धारकों की संख्या 4 गुना हो गई है। इन लोगों से क्या हक है जो गरीबों की बात करके गरीबों का गला दबा करके बैठे हों, जिन्होंने अपने इस देश के कहते हमने आजादी दिलाई और देश के पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने के लिए लाखों लोगों को खुले में मरवा करके फेंकवा दिया। इनसे क्या बात करना। 1984 के सिख दंगों में किस प्रकार से कमलनाथ जी और पूरी कांग्रेस के हाथ खून से सने, ये सुप्रीम कोर्ट कहता, हमने थोड़ी ना कहा है। किस प्रकार से गौ हत्या के विरोध को लेकर के जब साधु संतों ने लोकसभा का घेराव किया तो न्यस्ते साधु संतों पर तुमने जो गोलियां चलवाई हैं, ये पाप तो सर चढ़ करके बोलेगा। अभी तो 10 साल का ही निर्वाचित है, आगे आगे देखो होता है क्या। जी राम जी, आप कुछ कहना चाहेंगे शुद्धिकरण को लेकर बीजेपी जिस तरह से कर रही? देखिए, पहले इनकी बातों का जवाब दे दूं। इंदिरा जी की हत्या हुई थी, देश के लिए उन्होंने कुर्बानी दी। राजीव जी की हत्या हुई थी, देश पर वो शहीद हुए थे। इनके एक RSS और बीजेपी के कार्यकर्ता ने ना तो स्वतंत्रता आंदोलन के पहले और न बाद में उंगली तक भी कटवाई है। और जो जहां तक शुद्धिकरण की बात कर रहे हैं तो ये नाटक नौटंकी के लोग तो हैं, ये नौटंकी करते रहेंगे। इन्हें शुद्धिकरण का क्या अधिकार है? ये कौन से ब्राह्मण है, कौन से इन्होंने आचार्य का कोर्स किया है, किसने इनको शुद्धिकरण की परमिशन दी है, इनको ये प्रमाण पत्र दिया है कि शुद्धिकरण का ठेका तुम्हारे पास ही है? तो ये नाटक नौटंकी ये यही करेंगे, काम कुछ नहीं करेंगे। न 17 साल में मध्य प्रदेश में किया है, न